बीजेपी के दूसरे संकल्प पत्र में लगातार जो है युवाओं को फोकस किया गया है, उनके लिए तमाम योजनाएं जो है निकाली गई हैं। सबको लेकर बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्योंकि कहा गया कि SC ST के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करेंगे उनको 15,000 रुपए तैयारी की दिया जाएगा और साथ ही 1,000 रुपए महीने की दी जाए। लग रहा है कि मैं जाटव परिवार से हूँ। हाँ। ठीक है, जो हमारे लिए उन्होंने सोचा है, मैं सर्वप्रथम पहले मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि जो हमारे समाज के लिए उन्होंने सोचा और करेंगे वो, ये केजरीवाल की बस की नहीं है कि जो कर देगा। उनने दिल्ली को क्या नरक बना के रख दिया है, सिर्फ अपना घर भरा, शीश महल बनाया है उसने। ठीक है ना, और मैं 1 रुपए का लालच नहीं करता, मैं आम आदमी की तरह जिंदगी जीऊंगा। वो कौन जी रहा है? हमारे देखो, एक मंगोलपुरी हमारे क्षेत्र से राखी बिल्ला थी, 10 साल उसने राज करा, रोहनियों में अपने मकान बनाए, सीधा सिविल लाइन पे कोठी लेके बैठ गई। यहाँ तक कि अगर उसने कुछ करा होता तो केजरीवाल उसको यहाँ से टिकट देता। दिया टिकट? नहीं दिया। क्यों दिया? उसने कुछ करा ही नहीं। गड्ढे गलियां सब खुदवा के रख दी, नशेड़ी का पात्र बना दिया। सबसे बड़ी बात नशेड़ी से, जो आपका केजरीवाल है, एक के साथ एक दारू बांटने वाला, वो कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ। तू बेटा है दिल्ली का? पूरी दिल्ली को नशेड़ी बना दिया तूने। है कितने परिवार के घर उजड़ गए तेरी दारू के वजह से। है तू जो नोट दारू बेच के कमाए है, वो जनता की क्या भलाई करेगा? है आज भी 2100 रुपए का लालच दे रहा है। लालच में इस बार दिल्ली नहीं आएगी। इस बार खुल के दिल्ली ने ठाना है, और मंगोलपुरी की जनता ने तो भाई राजकुमार चौहान को लाने की बिल्कुल ठान ली है। और दिल्ली में सिर्फ कमल खिलेगा और मोदी जी। जो दलितों की बात हो रही है, दलितों के मसीहा बनते हैं केजरीवाल साहब। पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, जैसे भाई ने भी बताया कि 5 को ही जो है अब तक भेज पाए हैं। बात तो बहुत लंबी चौड़ी किए थे। तो लग रहा है दलितों के लिए मोदी सरकार कुछ काम कर रही है। मोदी सरकार ही कार्य करेगी, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती। जो मोदी जी ने संकल्प निकाला है, अपना सेकंड पत्र निकाला है, मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने बोला है वो करेंगे, 1001% करेंगे। ये मैं खुद दलित समाज का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें उनके ऊपर विश्वास है। ना कि ये केजरीवाल जो ढोंगी बंदा है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। उसने दिल्ली वैसी खोखली कर दी है, खा गए हैं सारा पैसा। या कोरोना काल में देख लो, जो हाथ खड़े करके खड़ा हो गया था कि मेरे बस की नहीं है, बंदे मर रहे थे, उनके इलाजों के लिए वो खड़ा नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल तक नहीं झाँक रहा था, अपने घर में बंद हो गया था, स्वयं बाहर नहीं निकला। वो क्या करेगा किसी के लिए? और जो दलित परिवार कहते हैं, बात करते हैं, उनको जो चाय पानी उसके घर तक नहीं जाता, वो क्या करेगा? उसने दिल्ली को तो बिल्कुल नरक बना दिया है जी। तो आपको लगता है जो 15,000 की बात कर रहे हैं मोदी जी की, दलितों के बच्चों को देंगे, पढ़ाई के लिए देंगे, तो लग रहा है किससे बदलाव आएगा उनकी जिंदगी जी? पूरा बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा जी। 1,000 रुपए की पहली बात तो वो मिलना मंथली, फिर उसके बाद सीधा 15,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं जी। पढ़ाई लिखाई के लिए अगर वो इतना कर रहे हैं तो आप उसको 15 में नहीं गिन सकते। आप 12 और प्लस 15 करिए, 27,000 रुपए महीना दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो मैं भूल गया था। जैसे कि आप बात कर रहे हो दलितों की, यहीं मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर सेक्टर 3 के अंदर, रोहिणी के अंदर एक बहुत बड़ी लैंड, मतलब कि ज़मीन अलॉट हो रखी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए, अंबेडकर कॉलेज के लिए। पिछले 10 साल के अंदर एक ईंट का रोड़ा भी नहीं लगा है वहाँ पर। ये बात करते हैं अंबेडकर जी की, दलितों की। हम भी जाटव समाज से हैं, हम भी दलित समाज से हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल से कि अगर ये कॉलेज बन जाता तो हमारे दलित समाज के, हमारे यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पढ़ते और आज कुछ बन जाते। वो यहाँ नशे के आदी नहीं होते, जो इन्होंने नशे का बना दिया आज यहाँ पे। मंगोलपुरी आज नशे की आदि हो चुकी है। आज मंगोलपुरी के अंदर जगह जगह नशा बिक रहा है। नशे के कारण यहाँ पे क्राइम कैपिटल हो गई है मंगोलपुरी। आप रोज देख लो अखबारों के अंदर, कहीं मर्डर हो गया, कहीं चाकू लग गया, कहीं स्नैचिंग हो गई, यही सुनने को मिलता है। लेकिन जो मोदी सरकार कह रही है कि 15,000 बच्चों को, जो दलित बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको 15,000 रुपए देगी, 1,000 तो वैसे ही देगी, तो लग रहा है कि जो 16,000 की रकम आएगी उनसे लाइफ में बड़ा चेंज आ जाएगा, आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो मीडियम वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनको अगर 15,000 रुपए की राशि अगर मिलेगी, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का उनके पास अभाव रहता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब उनके पास 15,000 रुपए की राशि गवर्नमेंट से मिलेगी तो वो भी कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे उसके। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार जाटव है। आप बताइए, देखिए दलित समाज को लेकर बड़ा चिंतन हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी बहुत सारा वादा कर रखी है। मोदी जी ने वादा किया है कि 15,000 अगर आप तैयारी कर रहे हैं 15,000 रुपए मिलेगा, और साथ ही 1,000 रुपए वैसे महीने का मिलेगा। तो क्या
कहेंगे सबसे पहले तो आप? देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने एक स्कीम निकाली थी मुख्यमंत्री भीम योजना। वो सबको पता, उसके तहत हर इंस्टीट्यूट में बच्चों को फ्री कोचिंग और पढ़ाई मिलती है, चाहे वो PhD करे चाहे MSc करे। मैं आपको बता दूँ 2 महीने के लिए वो सब चालू हुई, उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं सब ने अपना शटर डाउन कर दिया कि हमको पीछे से पैसे नहीं मिल रहे। जितने भी बच्चे थे जिन्होंने एडमिशन कराया सब वो घर जाके बैठ गए। उन्होंने बाबा साहब के नाम पे दलित समाज को, जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, सबके बच्चों को उन्होंने झूठ बोलकर अपने वोट के नाते 2 महीने सिर्फ इंस्टीट्यूटों में भेजा, उसके बाद सबको घर बैठा दिया। मैं बता दूं आपको, भीम योजना एक ऐसी योजना इन्होंने बताई थी कि हर बच्चों को, दलित के झुग्गी के बच्चों को वो योजना का लाभ दिलाएंगे। लेकिन जिन इंस्टीट्यूट वाले ने इस योजना को अपने अंदर चालू करने की कोशिश करी, बेचारों के उनके पैसे दिल्ली सरकार से नहीं आए तो उन्होंने उन योजना को तभी के लिए बंद कर दिया। अभी आप बता दो भीम योजना के तहत कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित रहो संगठित रहो। इन्होंने शिक्षित के नाम पे ढकोसले करे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ढकोसले करे। मैं बताता हूँ मोदी साहब ने ये कहा महीने के आपको मिलेंगे, तो मिलेंगे, क्योंकि ये वो मोदी है जिसने कहा था कि हम अटैक करेंगे वहाँ पे आतंकवादियों के यहाँ पर, तो उन्होंने अपने जहाज लैंड कर दिए थे वहाँ पे। उन्होंने जो कहा था वो किया है। तो मैं कहता हूँ जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भैया जो भी है सबको यही कहना चाहूँगा, झांसे में नहीं आना है, कुछ भी करना। अगर शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सब कुछ चाहिए, ढोकलोबाजों से दूर रहो। और अब की बार सिर्फ मोदी 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 बस। लेकिन ये जो 15,000 की राशि मिल रही, 15,000 रुपए मिल रहे हैं, 1,000 महीने के और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो लगता है उससे थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगी जो दलित समाज से हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो स्टूडेंट। देखिए 15-20 की बात नहीं, एक बात है सच है कि बंदे ने ये बोला कि मैं करूँगा, उन्होंने जो कहा है वो करा है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा जो भी योजनाएं लागू करूंगा तो करूंगा, और करी भी है। पूरे भारत में सब गवाए कि योगी जी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा तो बना राम मंदिर, और मोदी जी ने कहा था राम मंदिर बनेगा, बना। तो ऐसी ये योजनाएं जो मोदी ने बोली है, केजरीवाल की तरह तो नहीं कि बाबा साहब के नाम पे वोट बटोर लिए, 2 महीने के लिए बोल दिया मैं भीम योजना चालू कर रहा हूँ और बच्चों को पढ़ाओ, फ्री ऑफ कोचिंग दो। PhD का बच्चा खुश होता, गरीब का बच्चा कि रिक्शे वाला हमारे को फ्री कोचिंग मिल रही है, दलित का बच्चा खुश था कि इंस्टीट्यूट में जाएगा। जब इंस्टीट्यूट में वो 2 महीने गया, उसके बाद इंस्टीट्यूट वाले ने ये बोला कि भैया तुम्हारी सरकार से पैसे नहीं आ रहे, अपने घर जाओ। तो वो धोखा हो गया। बच्चा क्या मुंह उठा के अपना वहाँ पर जाएगा? मतलब ये उनके पेरेंट्स को कितनी बदनामी सहन करनी पड़ी है, केजरीवाल जी को नहीं पता। वो बाबा साहब के नाम पे, हमारे जो भी क्रांतिकारी हैं उनके नाम पे ढकोसले करते हैं, और ये करते रहेंगे जिंदगी। और इससे बढ़िया तो मोदी जी को लाना है, सब कुछ मुमकिन होगा। क्या नाम है भाई आपका? कुशाल नावरिया। आप बताओ कि देखिए अभी मोदी जी ने एक योजना लाई है, उन्होंने कहा कि जो दलित समाज के बच्चे हैं उनको 1,000 रुपये मिलेगा, और साथ ही 15,000 रुपये अगर तैयारी करते हैं। लग रहा है कि इसका फ़ायदा बढ़िया होगा, मिलेगा दलित। फ़ायदा तो होएगा, दलित समाज को भी होएगा और बाकी जो बच्चे उन्हें भी होगा। इतने से बोलते हैं ना, घड़ा बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ करके तो यूज़फुल होएगा किसी के लिए। अच्छा। सारा तो लगेगा। अब हमारे यहाँ पे मंगोलपुरी है, अब मेरे को 19 साल हो गए मंगोलपुरी में, मेरा जन्म ही यहीं का है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, राजकुमार जी हैं जो हमारे, उनके राज के जो काम हुआ है वही है। उसके अलावा 3 साल की विधायक हमारी राखी बिल्लान, उसने कुछ काम नहीं करा हमारे यहाँ पे। आए दिन अब हमारे यहाँ पे नशा बिकता है खुलेआम, हर गली में चले जाओ दारू स्मैक सब मिलता है, सट्टे चल रहे हैं हर जगह। इससे हमारी युवा ही खराब हो रही है और कुछ तो हो नहीं रहा। ये बताइए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं, कि केजरीवाल? मोदी जी आएंगे तो हमारे यहाँ पे पूरा चेंज होएगा ना मोल। इस बार 2100 के झांसे में नहीं आएंगे, अब मोदी जी आएंगे हमारे यहाँ पे। मोदी की गारंटी पे ज़्यादा भरोसा है? हाँ जी बिल्कुल। और केजरीवाल के वादे पे? बिल्कुल नहीं, वो खुद झूठ है, वो जेल क्यों गया था? कुछ उसने ईमानदार हैं बोलते हैं। ईमानदार था तो जेल कौन गया? ये ईमानदार है, ये जेल गए? हम गए? हम तो नहीं गए। अच्छा। हम ईमानदार हैं, वो ईमानदार था तो जेल क्यों गया? इस चीज़ का जवाब दे दो, हम बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो राशि दी जा रही है, लग रहा है कि इसका कितना फ़ायदा पहुंच सकता है लोग, क्योंकि दलित समाज के बच्चे इतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं चीज़ों को, तो ये जो राशि दी, लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़े लेवल पे जाएगी। क्योंकि अगर जब 15, आपको मैंने पहले ही बताया कि गरीब तबके के लोग होते हैं, SC ST लोग, अगर उनके किसी भी स्टूडेंट को 15,000 की राशि अगर मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा वहीं छूट जाती है जहाँ जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है। तो गरीबी जो चीज़ होती है जो दलित समाज के अंदर है,
उसके अंदर जब गरीबी आती है तो शिक्षा किस रास्ते से बाहर चली जाती है पता नहीं चलता है, तो इसी वजह से शिक्षा भी वो पूरी नहीं कर पाते हैं। अब जब 15,000 रुपये का उनको सहारा भी लगेगा और केजी से पीजी तक फ्री भी होगा, तो हम लोग भी अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। और काबिलियत सब में है, ऐसा नहीं है कि काबिलियत ना हो, काबिलियत सब में है, लेकिन कोई किसी कारणवश, कोई पैसे की वजह से, कोई समय की वजह से, कोई घर की तंगी की वजह से नहीं। तो ये समस्या दूर हो जाएगी जब से मोदी सरकार ने कह दिया है। बिल्कुल सही बात है, ये एक खुशी की लहर भी है। और खासकर हम दलितों को, जो दलित छात्र जो हैं, हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया। तो मोदी जी के दावे पे कितना भरोसा है आप लोगों को है? देखो आप, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा दलित रहते, वहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो ये देना चालू कर चुके हैं। एमपी के अंदर दे रहे हैं, हरियाणा के अंदर दे रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर क्यों नहीं देंगे? चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? विकास कुमार। मैं बताता हूँ, देखो जी, जो कल हमारे पंजाब से आए ना ये भगवंत मान, तो ये सीएम तो वहाँ के रहे, इन्होंने आज तक उन्होंने वहाँ पर क्या करा? कुछ नहीं करा। वहाँ की लेडीज सारी यहाँ पर आ गई कि हमारे अकाउंट में 1000 रुपये नहीं आए, ठीक है ना। और सिद्धू मूसेवाला वो मरवा दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा, वो यहाँ के दिल्ली के लोगों को समझाना आ गया, भाई केजरीवाल को बनाओ, इसको सीएम बनाओ, ठीक है, दोबारे। तो वो ये बताओ जो दिल्ली में बर्बाद कर रहा है। एक से आपसे सवाल है कि जो दलित हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने एक स्कीम निकाला है कि 1000 रुपये महीने मिलेगा, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये मिलेगा। लगता है इसका फायदा कितना मिलेगा? अभी आपको हमारे भाई इन्होंने, हमारे अमित भाई ने आपको बताया, तो बिल्कुल सच्चाई बताइए, रियल बताया है कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर मोदी हमारे देश में अच्छे काम कर रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, ठीक है ना जी, और राम मंदिर अच्छी तरह बना दिया, उस पर बहुत बड़ा केस चल रहा था बाबरी मस्जिद का, आपको पता ही है, पूरी दुनिया जानती है। जब वो बना दिया, गुजरात में वो 3 बार सीएम रह चुके मोदी जी, वहाँ क्राइम खत्म कर दिया, वहाँ फायदा मिलेगा लगता तो है। दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार आती है तो फायदा है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा मुद्दा ये बताता हूँ कि अगर केजरीवाल यहाँ आ गया तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा दिल्ली में। हाँ, बर्बादी। मेरा नाम दलबीर सिंह है। दलबीर सिंह, हाँ, आप ये बताइए, देखिए 15,000 जो है बच्चों के लिए कहा गया है कि मिलेगा, जो दलित समाज के बच्चे हैं, क्या लग रहा है कितना फायदा मिलेगा जो सरकार कह रही है बीजेपी? फायदा मिलेगा नहीं, बीजेपी ने तो देखो जो कहा है वो पूरा कराई है अभी तक। तो जहाँ का करा है, राम मंदिर का मुद्दा हो गया है, या 3 तलाक हो गए, कश्मीर से धारा 370 हटने का सवाल हो गया, तो ये वादे करे ही हैं पूरे। और केजरीवाल ने क्या करा है? अपने जो पिछले इलेक्शन के वो वादे नहीं अभी तक कंप्लीट करे। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी नहीं है एक तो, हैं, और जो कूड़े के पहाड़ कूड़े के पहाड़ अभी भी वैसे के वैसे खड़े हुए हैं, सीसीटीवी नहीं है, और भरोसा नहीं है केजरीवाल, भरोसा नहीं है। अभी 2100 रुपये का वादा कर दिया है, देना 1000 रुपये भी नहीं है इनको। पता है कि अब इस बार आने तो है नहीं, तो वादे ही कर दो है। तो देखिए, अभी हमारे साथ में कुछ दलित समाज के बच्चे हैं और इनसे हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं की बात की है, जिस तरीके से कहा है कि उनके पढ़ाई में जो पैसे नाम की जो एक बाधा आती है उसको दूर करने का सरकार प्रयास करेगी, उन पर दलित समाज के बच्चे क्या कुछ कह रहे थे, यही आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर हमें बताइए। धन्यवाद।